Good afternoon, student. Today I will start your next topic, template. Template topic is included in unit 4th. Last unit में इसका topic है ये template. Template चैप्टर में से आपने जो पॉइंट्स कवर करनी है, जो हेडिंग्स कवर करनी है, वो है टेम्पलेट क्या होता है, डेफिनेशन टेम्पलेट की, टेम्पलेट का प्रोग्राम, देन फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट एंड एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट, दैट्स इट. इसके अलावा आपने कुछ टेम्पलेट चैप्टर में से कवर नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली दीज पॉइंट्स यू हैव टू कवर, ओनली दीज पॉइंट्स, टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट एंड एप्लीकेशंस ऑफ टेम्पलेट्स. So let's begin with the topic. What do you mean by template? Definition of template. Template are the foundation of generic programming which involve writing code in a way that is independent of any particular type. Template होता क्या है? एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ. जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उस फंक्शन में हम इंटीजर, सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, आई हैव टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू मैं एक बार तो अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इंटीजर देना चाहती हूँ और एक बार फ्लोट वैल्यूज़ देना चाहती हूँ, लेकिन फंक्शन का नाम सेम है बिल्कुल. दोनों में मुझे करनी मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है, लेकिन एक बार मैं इंटीजर वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ और एक बार फ्लोट वैल्यूज़, पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा फंक्शन. एक बार इंटीजर वेरिएबल प्रोवाइड करूँगी और एक बार फ्लोट वेरिएबल प्रोवाइड करूँगी. फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक बार फ्लोट और एक बार इंटीजर रखूँगी. अब ऐसी कोई टेक्निक कि मुझे रीडिफाइन ना करना पड़े फंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा टाइप की वजह से मुझे दोबारा से अपने फंक्शन को ना डिफाइन करना पड़े, ऐसी टेक्निक C++ में आई है थ्रू टेम्पलेट्स के थ्रू. हाउ इट वर्क्स. अब इसमें क्या होगा, अगर मैं डेटा टाइप ना लिख के टेम्पलेट लिख देती हूँ, अब ये टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट फंक्शन जो है क्या करेगा, ये डिफरेंट डेटा टाइप पे मैं यूज़ कर सकती हूँ, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो या कोई और डेटा टाइप हो. मैं उस पर भी अपनी सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम व्यू कर सकती हूँ, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ. इसको बोलते हैं टेम्पलेट. टेम्पलेट आर द फाउंडेशन ऑफ जेनरिक प्रोग्रामिंग विच इन्वॉल्व राइटिंग कोड, जिसमें हम कोड लिखते हैं इन अ वे दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप. किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ना होके वो मल्टीपल टाइप के लिए होता है, मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए होता है. वी कैन यूज़ टेम्पलेट टू डिफाइन फंक्शन एज वेल एज क्लासेस. हम टेम्पलेट फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लासेस को भी कर सकते हैं. कैसे करते हैं अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी हो जाएगा 2 मिनट में. नेक्स्ट पॉइंट पे चलो. सबसे पहले हम फंक्शन टेम्पलेट करते हैं, उसके बाद क्लास टेम्पलेट करेंगे. फंक्शन टेम्पलेट से स्टार्ट करते हैं. देयर आर सेवरल फंक्शन of considerable importance which have to be used frequently with different data type. क्या मतलब है, एक प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे पास सेम फंक्शन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मुझे सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ करना होता है विद डिफरेंट डेटा टाइप. अलग अलग डेटा टाइप के साथ मुझे सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है. तो इसके लिए मुझे अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने होते हैं, लेकिन विद फंक्शन टाइम. अब द लिमिटेशन ऑफ सच फंक्शन, ऐसी फंक्शन की लिमिटेशंस को कि मुझे दोबारा सेम फंक्शन को लिखना पड़े, इज़ दैट दे ऑपरेट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर डेटा टाइप. सिर्फ पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है. अगर इंटीजर कर रहा है तो वो इंटीजर पे ही करेगा, अगर फ्लोट पे कर रहा है तो वो फ्लोट पे ही करेगा, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो. बट विद द टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट, वी कैन एलिमिनेट दिस लिमिटेशन. It can be overcome by defining that function as function template. अगर मैं उसी फंक्शन को function template लिख दूँ या generic function लिख दूँ, then this limitation can be eliminated. ये limitation जो है वो eliminate हो सकती है. Syntax क्या होता है? template लिखना होता है, then template parameter, return type, function name, जैसे हम normal function name लिखते थे, argument, body of template function, जैसे normal body of normal function लिखते थे वैसे ही template function की लिखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू. मैंने एक प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट 2-3 लाइन्स आर सेम, देन टेम्पलेट जिसमें मैंने क्लास टी डिफाइन की. क्लास टी इज ये सिंटेक्स है टेम्पलेट है, यू हैव टू राइट दिस लाइन. टेम्पलेट देन क्लास, टी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, टी इज़ अ वेरिएबल, सो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, यूज़र डिफाइन होता है. अब यहाँ पे जो क्लास आपने यूज़, ये दिस टी इज़ अ डेटा टाइप. जहाँ जहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू
या कोई भी दूसरा डेटा टाइप आपने लिखना था, अब वहाँ पे क्या लिखोगे, टी लिखोगे। टी माई मैक्स इज़ अ नेम ऑफ अ फंक्शन। अब इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, ए एंड बी। ए और बी का कौन से डेटा टाइप है, अब आपने इंटीजर या फ्लोट नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है टी। अब उस इंटीजर को हमने रिप्लेस कर दिया, फिर उस फ्लोट वैल्यू को रिप्लेस कर दिया टी के साथ। अब डेटा टाइप की जगह हमने क्या लिखा, टी माई मैक्स इज़ द नेम ऑफ अ फंक्शन, ब्रैकेट में टी ए कोमा टी बी। ए एंड बी आर द वेरिएबल ऑफ टाइप। अब किस टाइप के हैं ये, टी टाइप के हैं। अब मैं टी को इंटीजर भी बना सकती हूँ, फ्लोट भी बना सकती हूँ, और कोई डेटा टाइप भी बना सकती हूँ। इसमें बॉडी लिखिए रिटर्न इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी। कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया मैंने, सिंपली रिटर्न कर देगा वैल्यूज़। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेन में जब हम मैं कॉल करूँगी तो मुझे जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स लिखे थे ए एंड बी, अभी तक मेरी टाइप थी टी। अब मैं इस टी को जो भी वेरिएबल डेटा टाइप बनाना चाहती हूँ मैं वो बना दूँगी। मैंने सबसे पहले ए बी को बनाया इंटीजर, एंड देन एक और वेरिएबल्स लिए सी डी, उनको फ्लोट बना दिया। फंक्शन नेम सेम रहेगा, फंक्शन का नेम क्या लिखा रखा है मैंने, माई मैक्स, वो सेम रहेगा माई मैक्स, लेकिन बस इनका नाम वेरिएबल अब मैंने टाइप चेंज कर दिया, एक बार इंटीजर लिख दिया इसको और एक बार फ्लोट लिख दिया। आपने अलग अलग वेरिएबल के साथ लिखना है, नहीं तो वो कंसाइड कर जाएगा, नहीं रन नहीं करेगा क्योंकि सेम वेरिएबल्स हो जाएंगे। एंटर टू इंटीजर, दो इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करवाई यूज़र से और इसको रन करा दिया। मैक्सिमम वही फंक्शन सेम लिया, माई मैक्स ही लेंगे। देन एंटर फ्लोट नंबर्स, अब फ्लोट नंबर एंटर करा रही हूँ, फंक्शन का नेम मैंने चेंज नहीं किया, फंक्शन का नेम वही है, माई मैक्स दोनों में माई मैक्स आएगा यहाँ पे। और वेरिएबल्स यहाँ पे ए बी ले लिए, यहाँ पे सी डी ले लिए, मैंने कोई टाइप चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने ऊपर कॉलिंग के टाइम आपने डिफाइन करनी है कि फ्लोट है या इंटीजर है। मुझे दोबारा इसमें क्या हुआ, दोबारा मुझे फंक्शन को रीडिफाइन नहीं करना पड़ा, एक बार इंटीजर के लिए एक बार फ्लोट के लिए मैंने डिफाइन किया, एक ही बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फिर डेफिनेशन लिख दी और इसका टाइप लिख दिया टी। अब मैंने मेन क्लास में इंटीजर ए बी लगा दिया और एक बार सी डी वेरिएबल लिए, उनको फ्लोट रख दिया और फंक्शन को रन कर दिया विद सेम नेम। दोनों में, दोनों ही टाइप में, इंटीजर में भी और फ्लोट में भी सेम फंक्शन का नेम हुआ, मैक्स माई मैक्स करना है। और आउटपुट, दिस इज़ योर आउटपुट, प्रोग्राम की आउटपुट आ गई। नाउ द क्लास टेम्पलेट, नेक्स्ट आपका हेडिंग जो है वो है क्लास टेम्पलेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लास टेम्पलेट। जैसे हमने फंक्शन को टेम्पलेट बनाया, मैं कैसे क्लास को भी बना सकती हूँ। क्लास कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा टाइप, सच क्लास आर कॉल्ड क्लास टेम्पलेट। जब हमारे क्लासेस जो होती हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप पे वर्क करती हैं तो उन्हें बोलते हैं, सच क्लासेस आर नोन एज क्लास टेम्पलेट। A class template specify how individual classes can be constructed similar to the normal class specification. Class template जो होती है वो इंडिविजुअल क्लास वैसे ही हम डिफाइन करते हैं जैसे नॉर्मल क्लास स्पेसिफिकेशन करते थे, वैसे ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। These classes model a generic class with support similar operations on different data type. क्लास सेम रहेगी लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप हो जाएंगे और ऑपरेट करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप पे। कैसे करते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। सिंटेक्स सबसे पहले बताइए हुए टेम्पलेट, यहाँ पे क्लास T1, क्लास T2, डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस ले सकते हो आप एक टेम्पलेट में, ले ली मैंने। देन क्लास नेम, जो भी आपका क्लास का नेम है वो लिख दोगे यहाँ पे और अंदर वही जहाँ पे आपने डेटा टाइप लिखा था वहाँ पे T1 T2 जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया था। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन ले लिया और उसकी को रन कर दिया। प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आई हैव अ क्लास जिसका नाम लिख रखा मैंने माई पेयर, ऊपर वही टेम्पलेट क्लास टी डिफाइन किया है मैंने। उसके बाद क्लास बनाई एक माई पेयर के नाम से जिसमें दो वेरिएबल लिए ए और बी, जो किस टाइप के हैं, टी टाइप के हैं, ना इंटीजर के हैं ना फ्लोट के हैं, टी के हैं, टी टाइप के हैं। और पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया माई पेयर जिसमें दो वेरिएबल्स लिए। फर्स्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ माई पेयर कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि इसका नेम सेम क्लास नेम से है, टी फर्स्ट एंड टी सेकेंड। यहाँ पे भी इंटीजर की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब फर्स्ट ए में फर्स्ट की वैल्यू चली जाए और बी में सेकंड की वैल्यू चली जाए।
टी गेट मैक्स। एक हमने फंक्शन भी क्रिएट कर दिया जिसका नाम गेट मैक्स रख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पलेट क्लास टी, एक और क्लास बनाई जिसमें माई पेयर, क्या हो रहा है, एक क्लास बनाई है मैंने। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, इस स्लाइड में क्या हो रहा है, एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट क्लास टी, वही मैंने क्लास टी टेम्पलेट बनाया इज अ कीवर्ड, और क्लास टी इज अ हमारा डेटा टाइप, टेम्पलेट है, एक्चुअली टेम्पलेट है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन देखो, टी इज अगेन अ टेम्पलेट, माई पेयर इज अ नेम ऑफ अ क्लास, माई पेयर क्लास का नेम है जिसको मैं क्या बना रही हूँ, टेम्पलेट बना रही हूँ। उसके बाद ये सिंटेक्स होता है, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एज अ टेम्पलेट, टी लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वो फंक्शन जिसको आप टेम्पलेट के साथ क्लास में डिफाइन करना चाहते हो, गेट मैक्स, गेट मैक्स जो है हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफाइन करना है, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, माई पेयर नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद उस कंस्ट्रक्टर में होगा क्या, उस कंस्ट्रक्टर में तो सिर्फ वैल्यूज चली गई। अब फंक्शन भी तो बनाऊंगी ना एक प्रोग्राम में जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, जो एग्जीक्यूशन में मुझे आउटपुट एग्जीक्यूट करेगा, तो वो मैंने बनाया गेट मैक्सिमम के नाम से, और उसमें उसको उसकी डेफिनेशन लिख दी, रिटर्न इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी। अब मेन में मैं क्या कर रही हूँ, माई पेयर इज अ नेम ऑफ क्लास, ब्रैकेट, जो आप यहाँ पे टैग वैल्यूज हैं, उसके बाद टैग वैल्यूज में आप क्या लिखना चाहते हो, इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहते हो तो इंटीजर, फ्लोट करना चाहते हो तो फ्लोट, और बाकी सब कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा। माइंस अगेन इंटीजर वैल्यू है, तो माई एन से हमने लिया क्लास का नाम और फंक्शन का नाम और इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, और फ्लोट जब लिया तो मैंने माई फ्लोट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे उसमें वैल्यूज दे दी। अब मुझे इसको माई एन, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली माई एन्स इज अ ऑब्जेक्ट नेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम में मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। तो अब उस ऑब्जेक्ट को डॉट फंक्शन नहीं, जैसे हम कॉल करते थे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल फंक्शन में को क्लास में कॉल करते थे वैसे करेंगे, माइंस डॉट गेट मैक्स, माई फ्लोट डॉट गेट मैक्स, नॉर्मल कॉलिंग है, जैसे नॉर्मल कॉल हम करते थे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू वैसे ही करेंगे इसमें भी कॉलिंग एंड गेट स्केच। इसका आउटपुट आप रन करके देखोगे क्या आउटपुट जनरेट होता है नहीं होता, अगर एरर दिखाता है तो कौन से एरर दिखाता है, हाउ टू रिमूव दैट एरर। वैसे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम इंटीजर मैक्सिमम आ जाएगा और मैक्सिमम फ्लोट में मैक्सिमम फ्लोट वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना है, सिंटेक्स को ध्यान से लर्न करना है कि सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नेम, और क्लास में हमें एक चीज़ डिफाइन करनी होती है कि हाँ यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लास में को जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर देते हो तो क्लास का नेम फ्लोट है तो फ्लोट, इंटीजर है तो इंटीजर, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके वेरिएबल पास कर देते हो। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में करा और कॉलिंग के टाइम उन ऑब्जेक्ट को डॉट फंक्शन के साथ कंट्रीब्यूट कर दिया, जहाँ पे टी इज अ रिटर्न इज अ टेम्पलेट, देन माई पेयर इज अ नेम ऑफ द क्लास, टी हमने लगाया अगेन टेम्पलेट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो आपने फंक्शन डिफाइन करना है। आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने गेट मैक्स मैंने करा तो आप भी गेट मैक्स करोगे, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट। अब हमने टेम्पलेट पता चल गया हमें क्या होता है, अगेन एंड अगेन हमें डेटा टाइप डिफाइन ना करने पड़े और हमारा फंक्शन जो एक बार डिफाइन हो और डिफरेंट डेटा टाइप के थ्रू हम उसे रन कर सकें, इसलिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट्स क्या होंगी, टेम्पलेट supports generic programming which allow you to develop reusable software component such as function, classes, etc. हम रीयूज ही तो कर रहे हैं, एक फंक्शन हमने बना के रख दिया, उसको रीयूज कर रहे हैं थ्रू इंटीजर टाइप, थ्रू फ्लोट टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्टिंग डिफरेंट डेटा टाइप इन अ सिंगल फ्रेमवर्क, एक ही फ्रेमवर्क में हम डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ टेम्पलेट इन C++ allow the construction of a family of template function and classes to perform the same operation on different data type. A template in C++ हमें allow करता है in construction of a family of template function, यानी हम different template functions define कर सकते हैं with different that works on different data type.
नेक्स्ट पॉइंट, इट अलो अ सिंगल टेम्पलेट टू डील विद अ जेनरिक डेटा टाइप टी। हम एक ही जेनरिक डेटा टाइप बना देते हैं, एक मतलब कॉमन डेटा टाइप बना देते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप पे फर्दर वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है? देर आर टू टाइप ऑफ टेम्पलेट, फंक्शन एंड क्लास टेम्पलेट। दोनों का अलग अलग पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। दोनों का प्रोग्राम आपने करना है, रन करके एग्जीक्यूट जरूर करना है प्रोग्राम को, और आउटपुट देखनी है। जरूरी नहीं आप सेम प्रोग्राम रन करो, डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करके देख सकते हो। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट। This is all about template topic. Now one topic is left, that is file handling, output and input stream, जो हम next upcoming video में करेंगे. Thank you so much. Thank you students.